अभिनंदन। मैं पूजा जैन यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं उनको तहे दिल से स्वागत करती हूँ और जो कार्यक्रम देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज राजस्थान परिषद के मीट द आइकॉन प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करूँगी आप सबका। और वैसे राजस्थान परिषद तो बहुत सारे अनोखे से अनोखे प्रोग्राम ले आता है, लेकिन इस बार जो प्रोग्राम ले आया है वो कभी किसी ने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। फर्स्ट टाइम राजस्थान परिषद ऑर्गेनाइज कर रही है मीट द आइकॉन। अभी आप सोच रहे ये है क्या, मैं बता दूँ ये है क्या। मीट द आइकॉन एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे हम उन लोगों से, उन महान व्यक्तियों से रूबरू होते हैं और हम जानते हैं कि उन्होंने कितना संघर्ष का सामना करके सफलता प्राप्त की है, ताकि जो युवाएं देख रहे, जो इतने सारे लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, इंस्पायर हो सके, आपसे सीख सके, बहुत इंस्पायर होंगे, बहुत आपसे सीखेंगे। तो आज हमारे साथ है हमारे आइकॉन आज के निर्मल जी समसुका। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और निर्मल जी समसुका के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगी आपको। तेरापन योग परिषद सुलगढ़ी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और तेरापन योग परिषद गुवाहाटी के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। हर कोई, पैसा सबके पास होता है लेकिन इतना दिल बड़ा किसी के पास नहीं होता है। मैं बताऊंगी आपको। सहयोग स्कूल के चेयरमैन हैं। यहाँ पे उन लोगों को एजुकेशन दी जाती है जिनके पास पैसे नहीं होते हैं, जो पैसे बिल्कुल नहीं होते हैं, उनके पास उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं फ्री में। तो कोई फ़ी नहीं ली जाती है उनके पास और उनको एजुकेशन दिया जा रहा है। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। और पूजा जी मैं बता दूं, आज की डेट में इनके स्कूल से जो पास आउट हुए हैं आज की डेट में अच्छे अच्छे पदों पर वे आज वो हैं। ये भी बड़ी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और ये जो आपने जो बताया, तो इनके पास जो स्टूडेंट आते हैं तो स्ट्रीट के लेवल के जो स्टूडेंट हैं उसमें बेगर्स, भिखारी भी रहते हैं, उनको भी ये अपने स्कूल में जगह देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और अनुवर्त महासमिति ऑर्गेनाइजिंग के सेक्रेटरी है अभी फिलहाल, और अनुवर्त महासमिति की ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, संगठन मंत्री सेक्रेटरी है। और अनुवर्त समिति गुवाहाटी के सभी पदों पे ये रह चुके हैं और कई सारे संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। उनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए आज के आइकॉन के लिए। तो शुरू करें इंटरव्यू। बिल्कुल। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, आप यहाँ पे आए मीट द आइकॉन स्टूडियो में, आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? राजस्थान परिषद का जो ये प्रोग्राम है मीट द आइकॉन, मैं पहले भी एक दो इंटरव्यू यहाँ पे आके देख चुका हूँ और मुझे बहुत ये अच्छा लग रहा है। और आज इस इंटरव्यू देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, और विशेषकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है कि मेरे बड़े भाई साहब श्री विमल जी समसुका इस परिषद से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं इस परिषद को दे रहे हैं। और ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ पे हम एक दूसरे से परिचित हो सकते हैं, जहाँ सभी लोगों से जान पहचान अपनी बढ़ सकती है। तो इंटरव्यू शुरू करते हैं और शुरू करवाने के साथ मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी। आप प्लीज़ मुझे आपके बचपन के बारे में बताइए। आपका बचपन कैसा था, आपका बचपन बीता कैसे, स्वभाव कैसा था आपका बचपन में? बचपन मेरा यूँ कहूँ कि इधर उधर आते जाते बीता है। मैं जब सिर्फ 4 महीने का था तो मैं मेरे माताजी के साथ भी सिलीगुड़ी आ गया था। मेरा जन्म सरदार शहर में हुआ और सिलीगुड़ी आया। फिर मेरी शिक्षा सिलीगुड़ी में कुछ सालों तक हुई। फिर मेरा माताजी का लगाव मेरी दादी साहब के साथ अच्छा था, तो जब भी उनका वापस वहाँ से कॉल आ जाता तो वापस सरदार शहर चले जाते। तो फिर मेरी जो शिक्षा है सरदार शहर और सिलीगुड़ी के बीच में होती रही। क्लास 9 के बाद में मैं परमानेंटली सिलीगुड़ी में मैं शिक्षा ग्रहण मैंने की। और मैं बचपन से नटखट टाइप का था। आपका पैशन क्या था बचपन से? बचपन से तो पैशन उस समय इतना नहीं कुछ मैं बता सकता, पर जब थोड़ा ग्रो हो गया तो ऐसा रहता था कि लोगों के साथ मिलो जुलूं, लोगों के साथ सेवा भावना के मन में हमेशा से रहती थी। मैं बचपन से ही लियो क्लब से जुड़ गया था। जब मैं क्लास 13-14 साल का था तब से मैं लियो में जुड़ा हुआ था और लियो के मार्फत से, लायंस के मार्फत से मैं सेवा में अपना योगदान देता आ रहा हूँ। और हमारी माताजी से धार्मिक संस्कार बचपन से मिले हुए हैं। तो और मैं विशेष कर
अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूँगा पानमल स्वामी के प्रति। उन्होंने हमें बचपन में धार्मिक संस्कार दिए थे जो आज भी हमारे अंदर प्रफुल्लित और पुष्पित हो रहे हैं। क्या बात पूजा, है। मैं आपको बता दूं, इनका परिवार पूरा ही धार्मिक परिवार है और आज निर्मल जी के साथ में इनके बड़े भाई विमल जी सामसुखा यहाँ बैठे हुए हैं, जो हमारे यहाँ बेंगलोर में विजयनगर सभा में मंत्री रह चुके हैं और गांधीनगर सभा तेरापंथी योग परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और सरदार सर परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं और विजयनगर परिषद, एक थली प्रदेश की विजयनगर सभा विजयनगर परिषद है, उसके भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं और भी इनकी सेवाएं आज हमारे राजस्थान परिषद में भी हमारे सलाहकार के रूप में हैं, हमेशा ही हमको सलाह देते रहते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद के आपका। साथ में आप यहाँ पे पधारे, तो मैं राजस्थान परिषद की तरफ से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि बचपन में जैसे आपने कहा कि पैशन उस समय कुछ नहीं था, लाइक इतना ये था कि समाज में आपका ज़्यादा सेवा करो करके, बट मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हर बच्चे जब बड़े होते हैं तब हर लोगों के एक थॉट आता है कि मैं बड़ा बन के ये बनना चाहता हूँ, तो उस समय आपका क्या विचार था तब? देखिए, बचपन में हमारा, मैं यूँ कहूँ कि हमारा जो परिवार था वो एवरेज परिवार था, न ज़्यादा हाई सोसाइटी वाला था और न ज़्यादा लोअर क्लास था, जो जिसको आज हम अपर मिडिल कहते हैं, उस क्लास में हम लोग सदा से रहे हुए हैं। तो यही हमेशा रहती थी कि मैं और आगे अपने बढ़ूँ, अपने बिजनेस को, अपने काम को आगे बढ़ाऊँ और लोगों से मिलते जुलते रहें, अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकें। मैं यूँ कहूँ कि मैं जब क्लास 9 में था तब से ही मैं अपने बिज़नेस, मेरे पिताजी के साथ जो बिज़नेस था, फैमिली बिज़नेस, उसके साथ में जुड़ गया था और मैंने बीकॉम ऑनर्स करने के बाद में अपने पूरे मैं गुवाहाटी शिफ्ट हो गया और गुवाहाटी का जो बिज़नेस था, हमारे पारिवारिक जो बिज़नेस था, उसको मैं हैंडल कर रहा हूँ। आपका जो भी बिज़नेस चल रहा है उसमें आपको आपके बड़े भैया जो यहाँ पे बैठे हैं उनका सपोर्ट कैसा है? हमारा जो बिज़नेस है वो बेसिकली हमारा फैमिली बिज़नेस है, हमारे पिताजी का स्टार्ट किया हुआ बिज़नेस है, जो बेसिकली सिलीगुड़ी से हमने स्टार्ट किया था। सिलीगुड़ी से एक्सपांड करते, हम 4 भाई हैं और एक्सपांड करते हुए हमने सिलीगुड़ी से गुवाहाटी में बिज़नेस किया। गुवाहाटी से फिर हमने भीलवाड़ा, जो सबसे बड़े भाई साहब हैं संपदी सामसुका, वो अभी धार्मिक नेचर के हैं और सभी सेवा संस्थाओं से वो भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी धर्म के अपने तेरापन समाज में काफ़ी सेवाएँ दी है और अनुमत महासमिति के महामंत्री भी रह चुके हैं। तो वो हमारे जो मेन ऑफिस हमारी जो है भीलवाड़ा, वहाँ पे उसको हैंडल करते हैं और एक ऑफिस बाद में हमने बेंगलोर में की, जो विमल जी भाई साहब संभाल रहे हैं। तो हम 4 भाई हैं और 4 जगह हमारा संयुक्त बिजनेस है। एक भाई साहब सिलीगुड़ी जो है वो संभाल रहे हैं, कमल जी भाई साहब। तो हमारा आपस में चारों भाइयों का कोऑर्डिनेशन है, उसी से हमारा बिजनेस बहुत बड़ी ग्रो हो रहा है। इन्होंने कि 4 भाइयों का परिवार और साथ में संयुक्त बिजनेस, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात। आप मुझे ये बताइए, आपके लिए ये क्वेश्चन, आप परिवार और समाज के बीच में आपका तालमेल कैसे चलता है, कि किसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है? देखिए, हमारा जो परिवार है, हमारी माताजी थी, वो माताजी की या कहूँ हमारी दादी जी थी, वो भी धार्मिक स्वभाव की थी और उनकी बहुत काफ़ी तपस्याएं की हुई है। 1 से 40 तक की लड़ी आप बोलते हैं जो उपवास की उन्होंने की हुई है और वही संस्कार हमारी माताजी से हमें मिले थे। माताजी भी हमारी धार्मिक परिवार संस्कार की थी, वही संस्कार हमें चारों भाइयों में आए हुए हैं। और चूँकि हम जो सबसे बड़े भाई साहब हैं संपदी सामसुका, वो शुरू से ही धार्मिक प्रवृत्ति नेचर के रहे हैं। सिलीगुड़ी में जो तेरापंथी योग परिषद का गठन हुआ, उनकी ही देन है कि उन्होंने सिलीगुड़ी में तेरापंथी योग परिषद का गठन किया था। तो हमारे परिवार में शुरू से ही धार्मिक संस्कार है। तो हमने धर्म और परिवार में ज़्यादा समय के लिए चिंतन नहीं किया कि परिवार को समय देना है। परिवार को भी समय दे रहे हैं, बिजनेस को भी समय दे रहे हैं और धर्म के प्रति जो लगाव है उसको भी हम कंटिन्यू बनाए हुए हैं। और तो ज़्यादा मेंटेन किया हुआ है, जो टाइम मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। जब ज़रूरत होती है धर्म के प्रति वहाँ निकल जाते हैं, जब ज़रूरत होती है व्यवसाय के लिए तो व्यवसाय में टाइम देते हैं और परिवार को समय, तो हमारा व्यवसाय ऐसा है कि हम परिवार के लिए समय ज़्यादा निकाल सकते हैं। बहुत बड़ी बात कही है।
आपने आपके जीवन के बारे में इतना कहा है, इतना मैंने समझा है। मैं ये जानना चाहती हूँ आपके जीवन में ऐसा कौन सा संघर्ष में दौर आया था और आप उससे कैसे उभर आए? मेरे जीवन में यूँ कहूँ तो वैसे कोई संघर्ष वाली बात नहीं थी, पर मैं जब क्लास 9 में पढ़ता था तो मेरी माताजी का अचानक एक्सीडेंट के कारण देहावसान हो गया था। उस समय हम सिलीगुड़ी के पास नज़दीक बागडोगरा नाम का एक क्षेत्र है, वहाँ हम रहते थे और हमारा व्यवसाय सिलीगुड़ी में था। उस समय जो दौर जो आया, मैं क्लास 9 में था, बच्चा ही था, तो उस दौर से निकलने में मुझे मेरे मामा जी श्री चंद्र जी गधैया ने और मेरे मामी जी ने बड़ा सहयोग किया। और उसके बाद भी जो मैं क्लास बीकॉम तक जो पढ़ाई की मैंने, वो उनके अंडर में की, उनके पास ही रहा मैं। तो उस दौर से निकलने में मेरे मामा जी ने और मामी जी ने मेरे बहुत सहायता की। भाइयों का सहयोग तो था ही। आपके मार्गदर्शक कौन है? मेरे मार्गदर्शक मेरे तीनों बड़े भाई हैं। बहुत बहुत बढ़िया। अब अभी जो यहाँ पे बैठे हैं आपके बड़े भैया, उनके बारे में कुछ कहना चाहोगे यहाँ पे? ये मेरे बड़े भाई साहब जो बिमल जी यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये वैसे तो वे साई नेचर के हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, पर जो इनके अंदर में ये भावना कूट के भरी रहती है कि मैं सबसे पहले मेरे परिवार को आगे बढ़ाऊँ। ये चाहते हैं कि पहले परिवार आगे बढ़े, उसके पीछे मैं रहूँ। सबसे जो भी हमारा जो प्रोग्रेस की है, कहीं भी कुछ काम करना होता है तो ये पहले आप लोग कीजिए, पीछे मैं हूँ, ये भावना रहती है। और समाज के साथ भी हम पूरा समय देते हैं। बंगलौर में आज 25 साल हुए बंगलौर में हम हमारे मेरे बड़े भाई साहब जो बिमल जी यहाँ बंगलौर में पिछले 25 साल से रह रहे हैं, इनकी ये मन में भावना रहती है कि मेरे परिवार के सब सदस्य आगे बढ़ते जाएं। मैं अपने पे बात देता हूँ कि जब हमारे बंगलौर में भिलवाड़ा में, सिलीगुड़ी में जब मकान बन गए, तो बंगलौर में मकान बनाने की जब बात आई तो कहा पहले नहीं, निर्मल का मकान बनेगा, उसके बाद मैं बंगलौर में मकान बनाऊँगा। तो इनका ये रहता है कि पहले परिवार आगे बढ़े, उसके पीछे पीछे मैं चलता हूँ। और समाज में भी, यहाँ बंगलौर में भी पिछले 25 साल से जब से आए हैं, तो अपनी एक अलग पहचान यहाँ बंगलौर समाज में इन्होंने बनाई है। धर्म से जुड़े रहते हैं और इनका सबसे बड़ा एक विशेषता ये है कि ये तेरापंथ धर्म संघ के बारे में उतरती हुई बात किसी से सुन नहीं सकते। और जो कहावत है ना कि सही कहो सुखी रहो, इस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। बहुत बड़ी बात कही है। जब परिवार ही ऐसा हो तो आपको जब सपोर्ट ही इतना अच्छा मिल रहा है तो हमेशा साथ में ही रहेंगे ऐसा परिवार। ये बहुत सीखने वाली बात मिल रही है। निर्मल जी, इस प्रोग्राम को पूरा विश्व यूट्यूब के माध्यम से और राजस्थान परिषद के इस मीट द आइकॉन स्टूडियो से पूरा विश्व इसको देख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप आज की युवा पीढ़ी को कोई संदेश दें। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो युवा अपने माता पिता का आदर सम्मान जो कम हो रहा है धीरे धीरे, उस पे ज़्यादा गौर करें। जो आपके जब फर्स्ट जो टीचर होते हैं वो माता पिता होते हैं। अगर हम माता पिता का मान सम्मान नहीं करेंगे तो हम आगे ज़िंदगी में कभी बढ़ नहीं सकेंगे। हम आज मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, और वहाँ पे अगर खुद हम अपनी माता जी को सम्मान नहीं देंगे तो वो सब व्यर्थ है। आज हम यहाँ भी, मैं यही कहूँगी, हम यहाँ तेरापंथ धर्म संघ के हम गुरुदेव के चरणों में आते हैं, पर हम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं तो यहाँ आना भी हमारा व्यर्थ है। तो मैं सभी युवाओं से यही कहूँगा कि फर्स्ट आप अपनी माता और पिता को सम्मान दीजिए, उनके कहने के कथनानुसार चलिए, और यही मेरा एक संदेश है। बहुत बड़ी बात कही है आपने, बहुत अच्छा संदेश दिया है आप युवाओं को। थैंक यू सो मच, यहाँ पे आए, आपका कीमती वक्त निकाल के आप यहाँ पे आए, हमको बहुत सारा सिखाया। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं बहुत इंस्पायर। हमने जो स्कूल वर्क के बारे में थोड़ा बोलना चाहूँगा। प्लीज़ बताइए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लायंस क्लब ऑफ गुवाहाटी सिटी के द्वारा हम लोग पिछले 22 साल से एक स्कूल चला रहे हैं, जिसका मेन मकसद था पहले स्ट्रीट जो बच्चे रैग पिकर्स होते हैं उनको इकट्ठा करके हमने एक स्कूल स्टार्ट की थी आज से 22 साल पहले। और ये कंसेप्ट मेरे ही दिमाग में उस समय आया था और तब से ही मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और लायंस क्लब और पूरे समाज के सहयोग से हम ये स्कूल पिछले 22 साल से चला रहे हैं, जहाँ पे प्रत्येक साल 200 बच्चे करीब हम पढ़ाते हैं। आज ये पोजीशन है कि हमारे यहाँ पे जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके माता पिता के
प्राय लाइन लगी रहती है एडमिशन के टाइम में कि हमारे बच्चे को आप ले लीजिए, हमारे बच्चे को आप ले लीजिए। पर चूंकि हमारे साधन सीमित है तो हम करीब 200 बच्चों को वहाँ पे शिक्षा निरंतर दे रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो आगे जाके अभी काफ़ी आगे बढ़ गए हैं, बच्चे काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पे भी चले गए हैं। तो ये काम करके मुझे अपने आप को बहुत संतुष्टि मिलती है कि एक मैं ऐसा काम कर रहा हूँ जहाँ पे शिक्षादान का, जहाँ पे जो बच्चे अगर अदरवाइज वो बच्चे एजुकेशन नहीं पा सकते थे, तो मैं इस काम से जुड़ा हुआ हूँ। इससे मुझे अपने आप को बहुत आत्मिक शांति मिलती है। निर्मल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब शिक्षा की बात हो गई तो हमारा राजस्थान परिषद इस क्षेत्र में भी काफ़ी काम कर रहा है। जैसे अपने समाज के बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं और उनके अर्थ की कमी है, तो हमारा राजस्थान परिषद 4 आदमियों की कमेटी होती है और उनको हम उनकी फीस और तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते, उनकी हम फीस देते हैं। साथ ही साथ चिकित्सा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा में भी ऐसा ही है कि कोई अपने परिवार के भाई बंधु जिनको चिकित्सा के लिए प्रॉब्लम है, उसमें भी हम सहयोग देते हैं। साथ ही साथ संपोषण, कुछ ऐसे परिवार हैं जो डिसेबल हैं या और किसी कारण से वो अपना घर नहीं चला पा रहे हैं, उनको भी हम राजस्थान परिषद के तहत हम उनको राशि पहुंचाते हैं हर महीने। तो यह हम कार्य कर रहे हैं। और साथ साथ युवाओं को जोड़ने का काम जो खेल कूद के माध्यम से, क्रिकेट के माध्यम से हम करना चाहते हैं और बृहद रूप में होता है। अब 17 नवंबर का उसका आगाज़ हो रहा है और हमारा क्रिकेट जो है पहला मैच जो ओपनिंग सेरेमनी है 22 दिसंबर से होगा, जिसमें ओपनिंग में जयपुर की टीम के साथ में हमारा बेंगलोर की टीम हमारी खेलेगी ओपनिंग सेरेमनी। अभी तक यही बात है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो 22 दिसंबर, 29 दिसंबर, 5 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी और फाइनल हमने 19 जनवरी को रखा है। आप सबों से निवेदन है, आप सभी मैचों में आप सपरिवार पधारें, हमें सौभाग्य प्राप्त होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। राजस्थान परिषद जो शिक्षा, चिकित्सा और संपोषण का जो ये कार्य कर रही है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार ज्ञापन करता हूँ। और जो युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए आप जो एक RPL, मैंने पहले भी नाम सुना हुआ है, RPCL का नाम, जो IPL के लिए स्टाइल पे तर्ज पर आप चला रहे हैं, तो इसमें युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। इसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ये शिक्षा का जो काम आप कर रहे हैं, इसको निरंतर गति रखें, ये मेरा आपको निवेदन रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद आप दोनों का, आप यहाँ पे आए, आप दोनों का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। राजस्थान परिषद का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ बुलाया।